पेशेंट मर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 1 महीने जिएगा और 10-20 साल के बाद आपके सामने वही खड़ा हो हंसते हंसते, ऐसा बना है क्या? दोनों बातों में डॉक्टर नेविल हैकर ने प्रमुख स्वामी महाराज को हाँ कही। तीसरा प्रश्न पूछा, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रमुख स्वामी महाराज ने तीसरा प्रश्न पूछा कि साहब आपने कभी इस बात या इस घटना, इस हैपनिंग पे कभी सोचा है? हैव यू थॉट समथिंग कि जिस पेशेंट के लिए मैं कहता हूं कि ये मर जाएगा वो जिंदा रहता है, जिस पेशेंट के लिए मैं अनुमान करता हूं कि ये जिएगा वो मर जाता है, मर जाएगा वो जीता है। उन्होंने बोला कि स्वामी इसी की तलाश में हूं और इसी के लिए मैं डिस्टर्ब हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने यह कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करना तेरा अधिकार है, फल मैं तय करूंगा, भगवान ने कहा है। और हम सभी को यह अनुभव है। मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, आप सभी हां कहेंगे। प्रश्न 1, हम सभी को अनुभव है, कभी बहुत अच्छी तैयारी की, प्रोजेक्ट की, प्लानिंग अच्छा किया, एग्जीक्यूशन अच्छा किया, फिर भी परिणाम हमारा अपेक्षित हमें नहीं मिला, हाँ या ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, कभी समय की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, इंफॉर्मेशन की कोई कमी की वजह से हम अच्छी तरह से प्लान नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट अच्छी तरह से नहीं कर पाए प्रोजेक्ट को, फिर भी परिणाम अपेक्षित से बहुत बड़ा मिला। यह अनुभव है सभी को? तो कभी थिंक डिफरेंट, इस घटना जो आपके जीवन में रोजाना बनती है, उस पे कभी थिंक डिफरेंट किया है कि क्यों ऐसा? मैं वही हूं व्यक्ति, अच्छा प्लान किया था तब रिजल्ट्स नहीं मिले, फेलियर भी आया। अच्छा प्लान नहीं किया था, यही सोच के चल रहा था कि यार ये प्रोजेक्ट बिगड़ने वाला है, वहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिला। व्हाट डज दैट मीन? That means this is the final point that we are discussing. God is deciding the final outcome of the project. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर बन जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ नसीब पे छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले की इच्छा होगी तो होगा, ये सोच के आप बैठ जाए। नहीं, कर्तव्य करते रहना, परिश्रमी बनना और ध्येय तक चलते रहना, वो मनुष्य का एक डिग्निटी है, गौरव है, वो तो करना ही है। लेकिन डिप्रेशन में स्लीप अगर आपको नहीं होना है, तनाव नहीं आने देना है, और अगर बड़ा सक्सेस मिला तो ईगो में नहीं आ जाना है, इसके लिए भगवान को सर्वकर्ता हर्ता मानना जरूरी है। दिस इज थिंक डिफरेंट, यू बी डिफरेंट एंड सक्सेस डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल माई प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। जी, पहला प्रश्न बहुत ही सीधा और बहुत प्रैक्टिकल है, जो हम जलगांव वासियों की आदत है। इन्होंने पूछा है, यह सब एग्जीक्यूट कैसे करें? ये जो कुछ मैं बोला वो एग्जीक्यूट कैसे करें? बिल्कुल, वो तो बहुत सिंपल है। स्टार्ट, सिंपल है, स्टार्ट। सभी बातें, कोई दिन तो स्टार्ट हुई थी ना, कोई दिन था जब पहली दफा आप स्कूल गए थे, है कि नहीं? कोई दिन था पहली दफा आप मार्केट में गए थे कुछ खरीदने के लिए, कोई दिन था जब पहली दफा आपने बैंक का चेक लिखा। ऑल दैट हैपेंड, एग्जीक्यूटेड, वाज एग्जीक्यूटेड व्हेन यू स्टार्टेड। सिंपल, स्टार्ट। एग्जीक्यूट कब करें? नाउ। कैसे करें? स्टार्ट, सिंपल। थैंक यू। स्वामी जी, अगला प्रश्न चेतन जी पूछ रहे हैं, आत्म अनुभूति को कैसे जाने? आत्म अनुभूति को कैसे बहुत जाने? बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न है, लेकिन उसमें तो आत्मा की अनुभूति के लिए तो गुरु कृपा की बात होती है। भगवान की उपासना हो और उस उपासना में गुरु कृपा हो, तो गुरु कृपा से ये आत्मा की अनुभूति होती है। जितने आत्मा दर्शन हुए हैं, इन सभी के जीवन चरित्र आप पढ़े तो उसमें भगवान की उपासना और गुरु कृपा दोनों की बात आती है।
जी धन्यवाद। I'll translate for it and reframe for it. गुरुजी, ये अगला सवाल है कि हम बच्चों को में पॉजिटिव सोच कैसे निर्माण करें, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े चिड़चिड़े और नेगेटिव हो चुके हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल भी है। हाँ, तो आप अच्छे स्लोगन्स का क्लासरूम में पठन करवाइए। मैं जब एजुकेशन सोसाइटीज़ में बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, टीचर्स बैठे होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, बच्चे भी बैठे होते हैं, तब उनको एक एडवाइस देता हूँ जो आज KCES को भी एडवाइस देना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी की अनुमति से, कि आपके कॉलेज में आपका पीरियड का समय क्या है? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स या जो भी हो, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल 45 मिनट्स है, तो इट शुड बी नॉट 45 + 0, इट शुड बी 40 + 5। ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा। 45 मिनट्स का पीरियड है, उसमें आप 45 + 0 मत रखना, 40 + 5 रखना। 40 मिनट्स आप अपना सब्जेक्ट पढ़ाए और आखिर में 5 मिनट हर टीचर प्रोफेसर की जिम्मेदारी है कि इंस्पिरेशनल बातें करें। 5 मिनट्स। So your period is 40 + 5, not 45 + 0. अच्छी अच्छी बातें आप करें, इंस्पिरेशंस मिले। 10 लाख विद्यार्थी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में से तैयार हो, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक डॉक्टर विक्रम साराभाई, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तैयार हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। नेक्स्ट। सर, जो अभी आपने नाम लिया अब्दुल कलाम साहब का, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था कि श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज और अब्दुल कलाम सर की स्पिरिचुअलिटी लेवल को आप किस तरह से देखते हैं? स्पिरिचुअलिटी लेवल की आपने बात की, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपना 30वां मतलब 30th पुस्तक लिखा है, ट्रांसेंडेंस, और उसका सब टाइटल है माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी महाराज। प्रथम बार इस पृथ्वी पे ये घटना बन रही है, अब ध्यान से सुनना, कि एक हेड ऑफ द स्टेट एक संत के लिए पुस्तक लिखते हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट। हेड ऑफ द स्टेट, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, he has written for Pramukh Swami Maharaj. For the first time in the history of this planet, it's happening that a head of the state is writing something for a saint. Second, first time in the history of this planet, it is happening that an engineer and a scientist, Dr. Kalam, is writing for a 5th standard pass person, Pramukh Swami Maharaj. First time it's happening. और तीसरी बात, first time it's happening that such a high credential book is written in cross community. तो सबटाइटल ये है माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी महाराज। ये पुस्तक आप पढ़ना, उसका हिंदी अनुवाद है परात्पर। ये पुस्तक में ऑन 50th पेज, आरोहण हिंदी है, परात्पर गुजराती है। तो इंग्लिश में जो पुस्तक है ट्रांसेंडेंस, बेसिकली उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, उसमें 50th पेज पे, ऑन पेज नंबर 50, जो लेफ्ट हैंड साइड का पेज है, उसमें 2nd पैराग्राफ है, वो आप पढ़ना। उसमें जो प्रश्न है उसका उत्तर है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बिटवीन कलाम साहब एंड प्रमुख स्वामी महाराज। क्या लिखते हैं कलाम साहब? नाउ मैं उनको शब्दशः अक्षरशः कोट करता हूं। कलाम साहब लिखते हैं कि प्रमुख स्वामी, इन माय conversations and exchange of wisdom with Pramukh Swami Maharaj, Pramukh Swami Maharaj has put me in a God synchronous orbit. I am in my final position, no maneuvers required. कि मुझे प्रमुख स्वामी महाराज ने भगवान के परिभ्रमण में रख दिया है। जो फाइनल पोजीशन अपेक्षित हैं, ये सब स्पेस की भाषा में, परिभाषा में उन्होंने ये शब्द प्रयोग किए। जो फाइनल पोजीशन अपेक्षित थी वहां रख दिया है, अब मुझे जीवन में कोई अपेक्षा नहीं है। इतनी अच्छी एक आध्यात्मिक अनुभूति और आध्यात्मिक स्थिति प्रमुख स्वामी महाराज के समागम से डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को प्राप्त हुई। ये हमारे सनातन धर्म में है, संत समागम से, गुरु कृपा से और भगवान की उपासना से
ये लोक परलोक की सभी बातें सिद्ध हो सकती है। Yes. So the next Last question. question. All right. Then we free the audience. Yes. The last question is how to overcome overthinking. Overcome Overthinking. overthinking. हाँ, ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। ओवरथिंकिंग, उसमें आप एक्सट्रीम थिंकिंग कहां तक का बार है, एक्सट्रीम थिंकिंग के बाद ओवरथिंकिंग चालू होता है। कैसे, मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक आपने विषय पकड़ा, एक प्रोजेक्ट नक्की किया, और ये प्रोजेक्ट, ये विषय कहां तक ले जाना है, आपने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, एक्सट्रीम लेवल तक सोचा। एक्सट्रीम लेवल वो होता है जहां वो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली फिजिबल होता है। प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी उस प्रोजेक्ट की पूरी हो जाती है, उसके बाद जो आप थिंकिंग करते हो उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। Until the limit of practical feasibility of success of the project, it is called hard thinking, deep thinking, extreme thinking. प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है कि ये थिंकिंग मैं ना करूं। That is how you stop overthinking. Thank you.